पाकिस्तान से जो टीम इस वक्त दुबई पहुंची है उसने 2 छापे मारे और एक छापे के अंदर तीफी बट बाल बाल बचा है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो दुबई के अंदर से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब यह कत्ल हुआ अमीर बलाच का, उसके अगले ही रोज तीफी बट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई के लिए फरार हो गया था। और ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि इस सारे वाकये के पीछे, अमीर बलाच को कत्ल करने के पीछे सिर्फ एक शख्स का हाथ है। क्योंकि इससे पहले तीफी बट का भी नाम आ रहा था, इससे पहले गोगी बट का भी नाम आ रहा था, एहसन शाह का भी नाम आ रहा था। और एहसन शाह के बारे में तो ये कहा गया कि भाई 5 करोड़ रुपए लेके इसने मुखबरी की और उसने फिर जेल के अंदर जाके, या जेल तो नहीं कह सकते, हवालात के अंदर जाके उसने 2 फटके खाए और उसके बाद उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। 50 लाख रुपए उसने एडवांस लिया, 10 लाख रुपए उसने अमीर बलाच से लिया और उसके बाद हैरत अंगेज तौर पर वो उम्रा करने के लिए चला गया। एक शख्स के कत्ल का मंसूबा बना के उसके लिए पैसे लेके उस पैसों से वो उम्रा करने के लिए गया। लेकिन तीफी बट के हवाले से जो अब खबर निकलकर सामने आ रही है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, अमीर बलाच कत्ल केस के वाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। जितने भी लोग गिरफ्तार थे, गालिबन 11 लोग इस केस के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे तफ्तीश का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। और अब इस बात का पता लगा लिया गया है कि तीफी बट, जो कि इस कत्ल के अगले रोज ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई के लिए फरार हो गया था, दुबई रवाना हो गया था, दुबई में भी टीमें अब पहुंच चुकी हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। और दुबई से एक बड़ी हैरत अंगेज खबर निकलकर सामने आ रही है। एक दावा यह किया जा रहा है कि तीफी बट को हिरासत में दुबई के अंदर ले लिया गया है और एक नाम भी निकलकर सामने आया है। और वो नाम जनाब वो नाम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई और नहीं, अमीर बलाच को कत्ल करने में बेनिफिशियरी कोई और नहीं बल्कि यही नाम था। अब इनकी डिटेल्स क्या है, इस पर जरा आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जो भी मेरे यूट्यूब पर फॉलोअर्स हैं या फिर फेसबुक पर हैं, टिकटॉक पर हैं, इंस्टाग्राम पर, जहां भी वो वीडियोज देखते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उनसे जो बात करने का फोरम हो वो इंस्टाग्राम हो। तो Salman.MRZAA ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब, हुआ ये है कि डीआईजी साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। एहसन शाह समेत जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, मुजफ्फर हुसैन हो गया, ये इसके साथ अली हो गया, जो ये तो शूटर्स थे, इसके अलावा जो कई लोग और थे जिनके बारे में मलिक सुहेल का नाम निकलकर सामने आ रहा है, इन तमाम लोगों से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि अब कोई और दो राय नहीं है, क्योंकि एफआईआर में नामजद करना एक समथिंग एल्स, नामजद कर दिया आपने कि भाई आपको शुबा है कि इसने कत्ल किया, किसी भी कत्ल की वारदात के अंदर या किसी भी जुर्म की वारदात के अंदर, कि भाई इसने किया। लेकिन जब पुलिस तफ्तीश करती है तो फिर वो नाम वहां से निकल जाता है या फिर वो नाम पर लोगों को यकीन हो जाता है कि हां इसी ने कत्ल किया है। गोगी बट और तीफी बट, इन दोनों को एफआईआर के अंदर नामजद किया गया था। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि तीफी बट ही है, जो कि इस कत्ल के अगले रोज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हो गया था। अभी इसकी गिरफ्तारी के हवाले से भी मैं आपको डिटेल खबर दूंगा। लेकिन पता यह चला है कि जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पता चला है कि 3 लेयर्स बनाई गई थी मारने के लिए। जब अमीर बलाच को कत्ल करने के लिए शूटर्स निकले थे, जब वहां पर गाड़ी गई थी तो 3 लेयर्स बनाई गई थी और 7 के करीब लोग थे। 7 लोग थे जिसमें से 2 शूटर अंदर गए थे, जिनको मारने के लिए फिर 3 शूटर खड़े किए गए थे। और उससे पीछे जो 4 लोग खड़े थे उनकी जिम्मेदारी यह थी कि अमीर बलाच अगर किसी तौर पर बच जाता है, किसी तौर पर अगर वो बच जाता है, जख्मी होता है, उसको अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जाती है, तो ये 4 लोग अंधाधुन फायरिंग करेंगे। मतलब फिर कोई भी सामने आए वो मरेगा, वो इन 4 लोगों की जिम्मेदारी ये थी। 2 लोग, जो एक मुजफ्फर हुसैन और एक अली है जो कि शूटर थे, वो अंदर गए, उनके पीछे 3 लोग मौजूद थे। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि इन दोनों को कत्ल करना है। उन दोनों की जिम्मेदारी ये थी कि अमीर बलाच को कत्ल करना है। और उसके पीछे जो 4 लोग खड़े थे उनकी जिम्मेदारी ये थी कि अगर जो अमीर बलाच जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया जाता है तो अंधाधुन फायरिंग कर दें, क्योंकि तीफी बट ये चाहता था कि भाई इसके अलावा कोई मौका हमें दोबारा इसको मारने का नहीं मिलेगा, दोबारा ये मौका नहीं आएगा। और अगर ये बच गया तो फिर हम इसको दोबारा कभी नहीं मार सकेंगे। इसलिए उन्होंने चांस ही नहीं लिया, वो चांस लेना ही नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तौर पर ये चांस लें कि यार ये किसी तौर पर बच जाए। एक और फरवरी की डेट आई है जिसमें कहा जा रहा है
कि अमीर बालाज को पता चल चुका था कि यार उसको आज कत्ल कर दिया जाएगा, और वो गाड़ी के अंदर ही मौजूद था, गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। उसको जब ये अंदाजा हुआ कि यार उसको कत्ल कर दिया जाएगा, तो उसने रॉन्ग वे में बाकायदा गाड़ी अपने घर की तरफ भगाई है, और उसके बाद उसकी जान बच गई थी। अमीर बराज को अंदाजा था कि उसके जो सर्कल है उसके अंदर कोई लीक मौजूद है जो उसकी खबरें तीफी बट या गोगी बट को दे रहा है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि वो उसका बचपन का दोस्त एहसन है, एहसन शाह उसका बचपन का दोस्त, ये तमाम काम कर रहा है, उसको इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा जनाब, अब आते हैं जरा तीफी बट की गिरफ्तारी के हवाले से। एक रेड वारंट आप कहते हैं इसको, इशू किया जाता है। ये इंटरपोल का रेड वारंट होता है जब आपके पास किसी मुल्क की शहरियत दूसरे की नहीं होती और आप यहां से भाग जाते हैं। उन ममालिक के दरमियान आपका मुआहदा होता है, जैसे इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान कैदियों की हवालगी का कोई भी मुआहदा नहीं है। अगर यहां से कोई कैदी भाग के फरार होगा वहां पर और अदालत उसको तलब करेगी, तो ये इंग्लैंड इसका पाबंद नहीं है कि वो आपके हवाले करे। और सेम इज गोज टू पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से कोई भाग कर आएगा तो पाकिस्तान ये पाबंद नहीं है कि वो इंग्लैंड को वो शहरी वापस करे। लेकिन दुबई में होता यह है कि अगर आपके रेड वारंट जारी होते हैं, इशू होते हैं, तो दुबई ये पाबंद होता है कि वो जो शख्स है जो दुबई के अंदर जाके पना लिया हुआ है या छुप के बैठा हुआ है, उसको वो फिर पुलिस के हवाले करे। एक टीम बनाई गई है और वो टीम इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद है, और पता लगाया जा रहा है कि 2 छापे इस वक्त मार लिए गए हैं तीफी बट को गिरफ्तार करने के लिए, और एक छापे में वो बाल बाल बचा है। मतलब वहां पर भी वो रूपोश है, छुपने की कोशिश कर रहा है, किसी तरीके से उसको छुपने की जगह मिल जाए। लेकिन दूसरे छापे के अंदर वो बाल बाल बचा है, और अभी कहा जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पुलिस उसके करीब पहुंचने वाली है, उसके करीब जाने वाली है, और आने वाले दिनों के अंदर उसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि अब ये तहकीकात के अंदर चीज वाज़ेह हो गई है, प्रोमिनेंट हो गई है, क्योंकि अब गोगी बट से ज्यादा नहीं तीफी बट का नाम ही निकल कर आ रहा है कि तीफी बट ने इसको ना सिर्फ कत्ल किया, और कत्ल करने के साथ साथ क्योंकि तीफी बट के बेटे के साथ भी ये मुस्तकिल राब्ते में था। जो एहसन शाह था वो ना सिर्फ अमीर बालाज के साथ राब्ते में था, बल्कि ये तीफी बट के बेटे के साथ भी राब्ते में था। और सिर्फ 5 करोड़ रुपए के लिए इसने अपने जिगरी दोस्त, बचपन के दोस्त, एक ऐसी मां के लखते जिगर को, जो मां इसको अपना मुंह बोला बेटा तस्वुर करती थी, उसको उसने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अब जनाब इसकी ये अपडेट्स निकलकर सामने आई है, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।